हो गया। दरवाज़ा लॉक कर देना। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस सेशन में आपको अपनी तैयारी दिखाना है। बिल्कुल साथियों, आज की सेशन में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, लेकिन दोस्त टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन करेंगे और वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछेंगे। दोस्त काफ़ी आप सभी तरफ से कमेंट आ रहा था, सर जो बार बार सवाल पूछे यार एसएससी एमटीएस में, वो सवाल एक बार प्लीज़ करवा दीजिए। तो दोस्तों, आज की सेशन में जो 50 क्वेश्चन है ना, कि हर शिफ्ट में यानी एक शिफ्ट से लेकर दूसरे तीसरे शिफ्ट तक आपके पेपर में पूछ ले रहा था, तो आज की सेशन में वही पूरे 50 प्रश्न करने वाले हैं। याद रखिए दोस्तों, आपको केवल 40 क्वेश्चन सही करना है, यानी आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। एसएससी एमटीएस में जीके और इंग्लिश आपका 3 नंबर का था, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहेगा नेगेटिव। लेकिन आपका मैथ जो रीजनिंग रहेगा, जो केवल आपको क्वालिफाइंग करना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो याद रखिए, आपका 150 नंबर का टेस्ट होगा। कम से कम आपको दोस्तों 120 नंबर तो आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल दमदार तरीके से अपनी तैयारी दिखाइए आप लोग, और आपका स्कोर कितना बनेगा लास्ट में आप हमें जरूर बताइएगा। ओके साथी, तो डेली क्यूज हम लोग का सुबह 8 बजे, सुबह 11:30 AM पे, शाम को 7 PM जो आप इस समय देख रहे हैं। और टारगेट विथ विवेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दिया गया, आप वहां जाके बिल्कुल जरूर जुड़िए दोस्त। तो देखिए, आज हम लोग का सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है, सभी दोस्त बताना स्टार्ट करेंगे। देखिए, थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो साथियों, थुल्लल डांस की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? याद रखिए दोस्तों, केरल राज्य में हुई थी। तो पहले का हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे सभी दोस्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, MS सुब्बालक्ष्मी को। किसे? MS सुब्बुलक्ष्मी है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। उम्मीद करूंगा साथियों आपको काफ़ी अच्छे से हर एक प्रश्न याद हो जाएंगे। आपको दोबारा ये सेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आसान भाषा में, आपके लैंग्वेज में साथियों हर एक प्रश्न आपसे हम बातें करते हैं डेली का डेली। तो इसलिए आपको चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। नोटिफिकेशन काफ़ी दोस्तों का ये आ रहा है कि सर जी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता आपकी क्लास। तो सर जी आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो अभी ना जाएगा। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, हलीम खान निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो साथियों, हलीम खान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? याद रखिए, कुचिपुड़ी से। जितने टॉपिक आपके एसएससी एमटीएस में बिल्कुल वही टॉपिक से लिए हैं साथियों, याद रखिएगा। तो कुचिपुड़ी से है। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है, निम्नलिखित कथक नर्तक नर्तकियों में से किसे गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो साथियों बताइए, कौन है इनमें से कि कथक जो नर्तक और नर्तकियों में से किसे गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? तो याद रखिए दोस्तों, कुमुदनी लखिया को। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है, संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो 2 प्रश्न आपके पेपर में कंफर्म रहता है, वाद्य यंत्र से संबंधित। तो संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों याद रखिए, ड्रम से संबंधित है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है, चाँद शुक्र त्यौहार की जयंतियाँ जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों, चाँद शुक्र त्यौहार ये किस राज्य की जयंतियाँ जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, ये आपका मेघालय राज्य की। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है, ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? तो साथियों, जो ट्यूलिप महोत्सव है ये किस शहर में प्रसिद्ध है? तो याद रखिए, श्रीनगर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। याद करते चलेंगे साथ में। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है, एक साडा और राग के पैमाने में केवल कितने स्वर होते हैं? तो साथियों, एक साडा और राग के पैमाने में केवल कितने स्वर होते हैं? तो टोटल याद रखिए साथियों 6 होते हैं, यानी 6 होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा? देखिए, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है, भारत में जारवा और ओंगे जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? तो साथियों, भारत में जो जारवा और ओंगे जनजातियाँ हैं ये कहाँ पर पाई जाती है?
तो किस राज्य में पाई जाती है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है। पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो साथियों जो पहला पैरालंपिक खेल किए गए थे मतलब किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे आपका 1960 में। तो यहाँ से साथियों हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके साथियों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 क्या दिया है। बार बार सवाल पूछे गए हैं साथियों, याद रखिएगा। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो साथियों जो फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो याद रखिए सैम मानेकशा है। याद रखिए सैम मानेकशा जो थे ऐसे थे कि साथियों कम से कम 4 बार पेपर में सवाल पूछता है, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बताइए साथियों राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला याद रखिए दोस्त लीला सेठ थी। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। जितने भाई का जीके जीएस थोड़ा सा मतलब तैयारी हो चुका होगा तो उनको ये काफ़ी ईजी लग रहे होंगे और सोच रहे होंगे सर इतना ईजी क्यों आप करवा रहे हैं। बिल्कुल भाई आपके पेपर में ही ऐसा ईजी सवाल पूछा जा रहा था और इस बार भी ऐसा ही प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या दिया है। कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? तो साथियों जो कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता थे वो थे साथियों याद रखिए सहानंद महादेव शेट्टी थे। तो यहाँ से ऑप्शन सी हम लोग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है। लिंथोई चननबम निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो साथियों जो लिंथोई चननबम है ये किस खेल से संबंधित रखते थे? तो याद रखिए दोस्तों जूडो से संबंधित है ये। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्रिकेट में तो ऐसा नाम हो नहीं सकता, शतरंज में 2 ही 3 प्लेयर काफ़ी फेमस है और बैडमिंटन में ही साथियों। तो जूडो याद रखिएगा, नाम भी देख लिया लिंथोई चननबम। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 15 क्या दिया है। भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है? तो बताइए दोस्तों भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है? तो सर जी एक बार तो 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था, MS धोनी की कप्तानी में 2007 में। लेकिन सर जी 2024 में जो आपका हाल ही फिलहाल में हुआ था अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, तो दोस्त अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में तो हुआ था, इसमें भारत ने तो जीता था दोस्त। और मतलब किस टीम को हरा कर जीता था आप सभी को पता है? रोहित शर्मा जी की कप्तानी में, रोहित शर्मा जी की कप्तानी में। तो दोस्तों किस टीम को भारत ने हरा कर जीता था विश्व कप दूसरी बार T20 वाला जो आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए तो कितनी बार हो जाएगा? 2007 में जीता, 2024 में जो आपका ये साल चल रहा है, तो कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके साथी, तो आप हमें बताएंगे भारत ने जो 2024 वाला हराया था वो किस टीम को हरा कर जीता था? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या दिया है। बास्केटबॉल कोर्ट की आवृत्ति कैसी होती है? तो साथियों जो बास्केटबॉल कोर्ट की आवृत्ति होती है ना वो याद रखिए आयताकार होती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है, बताएंगे आप सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए मेरे भाई क्या दिया है। डूरंड कप की स्थापना किस वर्ष में शिमला में की गई थी? तो दोस्त आप सभी सवाल एक और बताएंगे, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? चलिए भाई बताइए आप लोग किस खेल से संबंधित रखता है डूरंड कप? तो इसकी स्थापना तो भी आपको मालूम होना चाहिए 1888 में कहाँ पर की गई थी? शिमला में की गई थी। तो बी को हम लोग क्या कर सकते हैं? लॉक कर सकते हैं। आपको बताना है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है। इनमें से कौन मेंस सर्च फॉर मीनिंग की रचनाकार हैं? तो साथियों इनमें से कौन मेंस सर्च फॉर मीनिंग के रचनाकार है? बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्तों विक्टर ई फ्रैंकल है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है। निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? तो बताइए दोस्तों किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? तो दोस्त याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, द रोड अहेड बिल गेट्स की है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करूंगा साथियों आपको काफ़ी अच्छे से हर एक प्रश्न याद हो रहेंगे और समझ में भाई सब एकदम आराम से आ रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा सेशन हम आपको देते हैं कि आप अगर एक सेशन ले लिया तो समझिए आपको बिल्कुल डेली का डेली सेशन लेने का मजा आने लगेगा, क्योंकि भाई आपके लैंग्वेज में आपके बिल्कुल आसान बिल्कुल रिलैक्स होकर क्लास डेली का डेली प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए, जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, जनजातीय गौरव दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सर याद है कि बिरसा मुंडा की जी के। तो यहाँ से ऑप्शन सी हम लोग क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय बालिका दिवस तो सर जी 24 जनवरी को। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 22 क्या दिया है, नासिक को भारत की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्त ये सवाल हम नहीं बताने वाले दोस्त, आप सभी को राइट ऑप्शन देना है, क्योंकि दोस्त हम बताएंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए आप लोग हमें बताएंगे। इस सवाल का राइट ऑप्शन सर्च करके आप हमें बिल्कुल बताइएगा। ओके नासिक को भारत की किस राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? ये सवाल आप दोस्त प्लीज़ कमेंट कीजिए, कम से कम दोस्त 50 लोग तो बताएंगे इस सवाल का राइट ऑप्शन। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं कौन बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव साथियों निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों गुजरात राज्य में। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो साथियों एसएससी एमटीएस आप सभी को पता होगा 2 सेशन में होता है, जो कि एक ही दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा। आपका सेशन फर्स्ट बटा रहेगा, सेशन सेकंड बटा रहेगा, जो कि साथियों सेशन फर्स्ट में आपको दोस्त मैथ प्लस आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, जो कि 20 क्वेश्चन मैथ 20 क्वेश्चन रीजनिंग, जो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आपको 45 मिनट का भरपूर समय दिया जाएगा, इसको केवल आपको क्वालिफाइंग करना रहता है। मान लीजिए आप जनरल से हैं तो 12 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा मिलाकर 40 में से, या केवल आप 20 में से कर दीजिए 12 क्वेश्चन ये कर दीजिए मैथ, ठीक है, या केवल रीजनिंग, कोई दिक्कत नहीं। मैथ को छुए भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको 12 क्वेश्चन जनरल वालों को, ओबीसी वालों को 10 क्वेश्चन, एससी वालों को 8 क्वेश्चन, और मेन आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है वो जीके और इंग्लिश पे ही बनता है, जो कि इसमें 50 क्वेश्चन रहता है दोस्त। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का। उसी दिन पेपर होगा सेकंड सेशन में। अगर आप क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो दोस्त आपका पेपर सेकंड वाला नहीं चेक होगा जीके और इंग्लिश का, जिसपे आपका नौकरी लगेगी। किस भारतीय राज्य में पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है बताइए? तो तमिलनाडु में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथी मेरे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों मलेशिया में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या दिया है, भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो बताइए दोस्तों भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो याद रखिए दोस्तों बौद्ध धर्म के। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो साथियों म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह इनमें से कौन सा है? तो बामर हैं। बामर कौन है साथियों? म्यांमार का जो सबसे बड़ा जातीय समूह कौन है, बामर है। तो यहाँ से बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है, लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 2 प्रश्न आपको पेपर में छपेगा मंदिर से। तो लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए साथियों? तो याद रखिए उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके साथी बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित पड़ता है ये? तो सर ये हम्पी में पड़ता है ये। तो इस तरह से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन। लास्ट में आप सभी को स्कोर बताना है दोस्त, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपको बिन बताए चले जाना है। बिल्कुल मेरे भाई आपको हर एक सवाल का स्कोर बताते चलना है। तो किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। तो बताइए किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? तो सर जी जब गणतंत्र दिवस रहता है ना तब। याद रखिए गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, कोई बता सकता है किस डेट को मनाया जाता है? और स्वतंत्रता दिवस किस डेट को मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस तो नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग बता देंगे। चलिए दोस्त बताइए गणतंत्र दिवस किस डेट को कहा जाता है? ओके मेरे भाई, तो जो आपका परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं वो आपका गणतंत्र दिवस के दौरान प्रदान किया, दिन वाले ही याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है,
भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो साथी जो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो 1998 में किया गया था। तो यहाँ से देखिए बी ऑप्शन में क्या 1998, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल, एक क्वेश्चन साथियों हम आप सभी को होमवर्क भी देने चाहेंगे, बाई चांस आपके पेपर में सवाल इस बार बन सकता है। जो साथियों चंद्रयान 3 था ना, जो चंद्रयान था इसके रोवर का क्या नाम था? चलिए बताइए आप लोग, रोवर का नाम क्या था? ऑप्शन सुन लीजिए, मान लीजिए क्या क्या नाम था, एक तो विक्रम ले लीजिए, प्रज्ञान ले लीजिए और आपका ध्रुव ले लीजिए। चलिए इन्हीं तीनों ऑप्शन बताइए, विक्रम, प्रज्ञान, ध्रुव। तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम, लैंडर का नहीं, रोवर का नाम आपको बताना है, ध्यान देंगे सभी दोस्त। चलिए बताइए विक्रम की प्रज्ञान बता दीजिए आप लोग। तो निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारन साहिब की स्थापना की थी? तो बताइए साथियों किस सिख गुरु ने तरन तारन साहिब की स्थापना की थी? तो दोस्त याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये, गुरु अर्जन देव ने साथियों, जो कि तरन तारन साहिब की स्थापना की थी। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किस सार्वजनिक हस्ती से है? स्वच्छ भारत मिशन, तो साथियों स्वच्छ भारत मिशन जो था आपका सभी को पता होगा महात्मा गांधी से संबंधित है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी नेशनल लिटरेसी मिशन, इसका गठन किस वर्ष में किया गया था? बताइए साथियों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन किस वर्ष में किया गया था, किस सन में किया गया था? तो साथियों याद रखिए 1988 में किया गया था। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 के दिया है, पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में किस शासक ने करवाया था? तो साथियों पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो मेरे भाई महाराजा नरेंद्र सिंह ने करवाया था। तो यहाँ से साथियों हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा साथियों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद हो रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई जितने भाई हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, क्योंकि देखिए आपको यार सिलेक्शन लेना है तो डेली के डेली क्लास करनी ही पड़ेगी। आपको जिस तरह से SFC-MTS जिस पैटर्न पर सवाल डेली का पूछता है ना, आपको डेली के डेली हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन वाली सवाल हम दे रहे हैं आपको, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते साथियों। इसलिए हम फटाफट हर एक सवाल को देखते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, डैश की स्मृति में हैदराबाद में समता की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया? तो बताइए दोस्तों किनकी स्मृति में हैदराबाद में साथियों समता की स्मृति यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, संत रामानुजाचार्य की, संत रामानुजाचार्य, ऑप्शन ए मेरे भाई बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है, 31 अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने गैर प्रमुख लघु बंदरगाह है? एक सवाल आपके पेपर में बनता है साथियों यहाँ से बंदरगाह से। तो बताइए 31 अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने गैर प्रमुख लघु बंदरगाह हैं? तो साथियों याद रखिए लगभग 200 हैं। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है, 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड पर की गई थी। तो बताइए दोस्तों 26 जनवरी जो 1950 को पहली बार जो गणतंत्र दिवस था वो किस परेड पर की गई थी? जो परेड की गई थी ना वो कहाँ पर की गई थी बताइए? तो याद रखिए इरविन एम्फी थिएटर में किया गया था, इरविन एम्फी थिएटर में किया गया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इरविन एम्फी थिएटर बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। यदि आप सिर्फ बनारस घूमने आएंगे तो BHU एम्फी थिएटर जरूर घूमिएगा क्योंकि काफ़ी फेमस जगह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? बताइए तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो याद रखिएगा दोस्तों आयताकार थी। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है, पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए दोस्तों पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो सर जी जैमिनी के द्वारा की गई थी। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है, डैश
वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। तो साथियों आप क्या हमें बता सकते हैं किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने अपना घर छोड़ दिया था और वन में जाकर रहने लगे? बताइए किस वर्ष में ऐसा कर दिया था उन्होंने? तो साथियों याद रखिए 30 वर्ष की ही आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था, घर को त्याग दिया था और जाकर वन में रहने चले गए। तो इस तरह से 41 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है? सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। तो बताइए दोस्तों, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए तो किस भाषा में लिखे गए थे? तो सर जी पाली में लिखे गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपके पेपर में सभी बौद्ध ग्रंथ संबंधित प्रश्न आपके पेपर में 1 या 2 सवाल बनता है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है? तो दोस्त याद रखिए अर्थशास्त्र देता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है? हाई डेस्पीच का युद्ध किन 2 राजाओं के बीच हुआ? तो साथ ही मेरे जो हाई डेस्पीच का युद्ध हुआ था किन 2 राजाओं के बीच हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना है? तो साथियों कौन गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बन गया था? बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम बन गया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, चलिए अगला सवाल बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46। निम्नलिखित में से कौन शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनाया गया था? बताएंगे दोस्तों आप लोग। बताइए कौन शहर कावेरी डेल्टा में जो शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था वो कौन था? तो तंजावुर था, याद रखिए दोस्तों। डी ऑप्शन तंजावुर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका साथी 47 देखिए। निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? बताएंगे आप लोग। हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वह हिंद थी, वह हिंद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करूँगा साथियों आपको काफ़ी अच्छे से यार समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। एक बार स्पीड का आप लोगों में बताइएगा साथियों, एक बार प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 क्या दिया है? भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों भारत के जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष का होता है? तो दोस्त 6 ईयर का होता है उनका, 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती हैं? बताइए भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 32 साथियों और उसके 26 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती हैं? तो टोटल साथियों 5। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 50 क्या दिया है? बदरुद्दीन तैयबजी ने किस सन में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था? सभी को पता होगा दोस्तों, बदरुद्दीन तैयबजी ने जो आपका मद्रास अधिवेशन हुआ था ना, इसमें संबोधित किया था। लेकिन दोस्त किस सन में किया था अध्यक्ष के रूप में? दोस्त 1887 में किया था। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही टोटल 50 प्रश्न कंप्लीट होगा। अब आप बताइए आपसे भी कितना स्कोर रहा इस सेशन से, एक बार सभी दोस्त बताएंगे, स्कोर अपना अपना बताएंगे। चलिए दोस्त फटाफट दीजिए आप सभी का स्कोर कितना रहा इस सेशन से। उम्मीद करूँगा साथियों इस सेशन आपको काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे, अच्छे से एक एक प्रश्न आप याद किए होंगे। ओके दोस्त, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप साथी हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप किसी सब्जेक्ट के बारे में तो हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। ओके दोस्त, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अपने दोस्तों में यार शेयर जरूर किया कीजिए। ओके दोस्त, तो मिलते हैं कल सुबह बिल्कुल बेहतरीन सेशन का बिल्कुल जोश के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट। आप लोग पढ़ाई करते रहिए यार, अपना ख्याल रखिए, माता पिता ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से दोस्त। ओके, क्योंकि इस बार सपना एक है दोस्त, SSC MTS में सिलेक्ट होना है, बस यही सपना है। आपका भी हमारे साथियों, मेरा भी वही सपना है। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह में। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।